गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। टुडे इज योर चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड्स का थर्ड पार्ट लेके आए हुए हैं हम। और आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमी। यू नो टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर। मीन्स किसी ऑर्गेनिजम्स को पहले हम उसको जानेंगे वो है क्या, कैसे है, फिर उसकी आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि इसको एनिमल किंगडम में रखना है या प्लांट किंगडम में रखना है। अगर एनिमल किंगडम में रखना है किस फाइलम में जाएगा, क्लास में जाएगा, ऑर्डर में जाएगा। फिर उसका एक नॉमेनक्लेचर होगा, उसका अपना एक साइंटिफिक नाम होगा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नेम के जितने भी रूल्स हैं जो बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट तैयार करते हैं। फिर उसका नॉमेनक्लेचर होगा, फिर उस नॉमेनक्लेचर को, उस साइंटिफिक नेम को पूरे वर्ल्ड में लोग अडॉप्ट करेंगे, उसी नाम से उसको जानेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को। आपने देखा था कॉमन नेम तो बहुत है उस नाम से, तो जो जानेंगे वो जानेंगे, लेकिन यूनिवर्सल में अगर नॉमेनक्लेचर जो हुआ है उसी नाम से उसको जानेंगे। सो कम टू द पॉइंट, टैक्सोनॉमी आज का टॉपिक है। आपको पता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, यानी कि कैटेगराइज्ड किया था कि उसके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पे उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया था सभी ऑर्गेनिजम्स को, और उसको जो है पब्लिश कराया था। कैरोलस लीनियस उपसला यूनिवर्सिटी में पढ़े और इन्होंने प्लांट्स पे डिस्कवर किया। ये एक जहाजी थे, मतलब ये पानी की जहाज पे बैठ के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाया करते थे। आपको पता है एक करेंसी होती है क्रोनर, क्रोनर पे फोटो होती है कैरोलस लीनियस की। देख पा रहे होंगे, ये कैरोलस लीनियस है ना, इनकी फोटो होती है। जैसे अपने यहाँ करेंसी पे महात्मा गांधी जी की फोटो होती है, क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, देश को आज़ादी दिलाई। वैसे ही कैरोलस लीनियस ने अपने देश में साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि उनके देश के लोगों ने अपने यहाँ की करेंसी, वहाँ की करेंसी का नाम है क्रोनर, तो वहाँ की करेंसी पे इनकी फोटो लगाई। ओके, सो कम टू द पॉइंट, कैरोलस लीनियस मॉडर्न फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। ओके, अब इसमें हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं टैक्सोनॉमी में। ओके, देखिए टैक्सोनॉमी टॉपिक है, इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशंस। देखिए टैक्सोनॉमी क्या कह रहा है, इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म की पहचान करना कि उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस लेवल का है वो है। देन क्लासिफिकेशन, अब जब उसकी पहचान हो जाएगी उसको हम क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, किस ग्रुप में रखना है उसको। देन नॉमेनक्लेचर, फिर उसका एक नाम दिया जाएगा। सो टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स all living organism can be classified into different taxa. Different taxa, you know taxa, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ये जो है ये सब टैक्सा हैं। ठीक है, अभी आप इनके टैक्सानॉमिकल कैटेगरीज को आप पढ़ोगे। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उनको कैटेगराइज करके क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, तो क्या होता है, उसको अपना अपना एक टैक्सा मिल जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस टैक्सा में है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। देखिए ओवरऑल एक वर्ड में कहा जा सकता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफिकेशन करोगे, क्लासिफाई करोगे, उसको ग्रुप में डिवाइड करोगे, किसी टैक्सा में रखोगे, तो हो गया टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी, अभी मॉडर्न टैक्सोनॉमी करेंगे तो कैरोलस लीनियस ने बहुत बड़ा इस पे काम किया हुआ है। सो कम टू द पॉइंट, एक नोट है, आप नोट को जरूर लिखिएगा। कैरोलस लीनियस, ये साइंटिस्ट हैं, कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मीन्स टैक्सोनॉमी सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया, मीन्स ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले क्लासिफाई करने का काम, कैटेगराइज करने का काम, ग्रुप में डिवाइड करने का काम, उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे
किसने स्टार्ट किया था? कैरोलस लिनियस. सो कैरोलस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, नेक्स्ट फैक्ट इज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन. मीन्स टैक्सोनॉमी से हमें क्या मिलता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस बेस पे हम किसी को ग्रुप में डिवाइड करेंगे, किस बेस पे हम किसी को कैटेगराइज करेंगे. ओके, कुछ तो होना चाहिए, कुछ उसमें सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज होना चाहिए, फिर हम उस ग्रुप में रखेंगे जिस ग्रुप में उसके जिस ग्रुप से वो सिमिलर होगा. ओके, सो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जैसे आप प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ते हो, उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको मेटाजोआ में आप पढ़ोगे. तो प्रोटोजोआ में क्या क्या है, मेटाजोआ में क्या है? आपको पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेटाजोआ में होंगे. मेटाजोआ में फाइलम्स हैं, है ना. पोरीफेरा, पोरीफेरा में किस तरह के होंगे? उसमें पोर्स होंगे, ऑस्टिया होगा, ऑस्कुलम होगा. जैसे ल्यूकोसोलेनिया आपने पढ़ा, ल्यूकोसोलेनिया में क्या था? ऑस्टिया ऑस्कुलम. तो ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं. मीन्स एक ही जैसे सब समुद्री होते हैं, मैरिनाइन होते हैं, इनमें सब में पोर होता है, ऑस्टिया ऑस्कुलम होता है. मीन्स इन सबको एक कैटेगरी में रख दिया गया. सो कम टू द पॉइंट, इसके बाद वाला कौन सा फाइलम है? हाइड्रा आ जाएगा. मीन्स हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा फाइलम. मीन्स पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा के बाद मिस धीरे धीरे जो है एवोल्यूशन हुआ है. जैसे आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा. तो ये जो फाइलम बनाया गया है ये एवोल्यूशनरी बेस पे बनाया गया है. इस एक जो सीरियल में है, एक फाइलम का दूसरे फाइलम से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, विकास तो धीरे धीरे हुआ होगा ना. सो कम टू द पॉइंट, ये जो है क्लासिफिकेशन हमको क्या बताता है? पहली बात तो सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के बेस पे उसको कैटेगराइज किया जाएगा. देन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना. 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज यहाँ पे हैं. सो कम टू द पॉइंट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इसको आप देखोगे. आपने देखा टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक सिंपल सा वर्ड यहां आपको मिला था, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी के कैटेगरी क्या है, कैसे कैसे हम इसको कैटेगराइज करेंगे? द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है? आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जब पढ़ोगे, जैसे किंगडम, जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अभी हमारे इस एनवायरनमेंट में जो अलाइव हैं, जैसे वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी अलाइव हैं, हम भी अलाइव हैं. एक मच्छर है, छिपकली है, वो भी अलाइव है. तो किस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे? तो पहला तो ये है कि कोई प्लांट किंगडम का होगा, कोई एनिमल किंगडम का होगा. हम एनिमल किंगडम से इन्वॉल्व करते हैं. प्लांट्स जो है वो प्लांट किंगडम में होंगे. घास जो होगा, गेहूं जो होगा, वो प्लांट किंगडम का ऑर्गेनिज्म होगा. तो किंगडम में देखो, प्लांट किंगडम, एनी किंगडम, दो कैटेगराइज हो गया. फिर एनिमल किंगडम में भी इतना वेरिएशन है, यहां भी क्लासिफाई कर दिया गया. प्रोटोजोआ, मेटाजोआ. प्रोटोजोआ में क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया. मेटाजोआ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया. अब मेटाजोआ में भी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ पे 9 फाइलम बनाए गए. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, जैसा कि आप जानते हो, या आगे आप पढ़ोगे. सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पे क्या है? कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. मीन्स किसी ऑर्गेनिजम्स को अरेंजमेंट कहाँ किया जाएगा, किस टैक्सा में रखा जाएगा, ये इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी. उसे हम क्या कहते हैं? जब हम टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी. ओके, सो टैक्सोनॉमी को आप किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी एंड द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हेचरी. टैक्सोनॉमिक हेचरी मीन्स, जैसे अगर हम देखा जाए तो हम पहले इस पूरी पृथ्वी पे, अर्थ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही थे. मीन्स पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुए, फिर धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन हुआ. तो हम ये कह सकते हैं कि हम भी, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो भी पहले यूनिसेलुलर रहे होंगे. जाहिर सी बात है, जब सबसे पहले इस अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म आया वो यूनिसेलुलर था, तो वही से तो डेवलपमेंट हुआ है. सो हमारे एंसेस्टर्स क्या थे? जैसे हम कहते हैं हमारे पूर्वज क्या है? बंदर हैं,
है कि नहीं है? क्योंकि बंदरों से हमारा विकास हुआ है, चिंपैंजी से हमारा विकास हुआ है। जैसे आप पढ़ोगे होमो सैपियंस, अभी हम हैं, अभी आप ह्यूमन बींग्स के भी कई स्पीसीज के नाम जानोगे, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो नियरलैंड, होमो जावा, होमो पेकिंग, होमो इरेक्टस, इस तरह से आप ह्यूमन बींग्स के कई स्पीसीज भी पढ़ोगे। तो धीरे धीरे विकास हुआ, एवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ। सो कम टू द पॉइंट, टुगेदर कंसिस्टिव द टैक्सोनॉमिक हेचरी। तो आप धीरे धीरे इसको पढ़ोगे। अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन में लेके आएंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, राइट डाउन कीजिए आप इसे, डिस्क्रिप्शन में से नोट्स भी करते रहिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए किंगडम, किसी को भी अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो किंगडम से स्टार्ट करते हैं। उसका किंगडम क्या है? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द लास्ट वन इज स्पीसीज। जो स्पीसीज होता है ये यूनिट होता है। क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या होती है? स्पीसीज मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट यही है। उसके बाद भी यूनिट है, ये सब यूनिट ही है अपने आप में, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट अगर क्या है वो है स्पीसीज। जैसे आप मानते हो ना सेल को लाइफ का क्या मानते हो? यूनिट मानते हो आप, है ना? वैसे ही टैक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है? स्पीसीज ही है लास्ट में। और प्लांट्स के ये हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और ये एनिमल्स के टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो पहले प्लांट्स का देखिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में देखिए आपको किंगडम दिख पा रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कॉपी में लिखिएगा। ओके, तो किंगडम आपको दिख पा रहा है। ये किंगडम के बाद क्या स्टार्ट होगा? डिवीजन। वो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका डिवीजन क्या होगा? देन डिवीजन को भी और हम क्लासिफाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? क्लास। क्लास के बाद क्या मिलेगा? किस ऑर्डर का है वो। देन उसकी फैमिली क्या है? जैसे फैमिली में आपने सुना होगा, है ना, जैसे वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो गुड़हल होता है, गुड़हल, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। वो जैसे आप किस फैमिली का है ना? जैसे आप आलू जानते हो, सोलेनेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा क्या है? जिसमें मस्टर्ड को पढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या है? ये सब फैमिली है। जीनस, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जीन्स क्या है? और लास्ट में क्या मिलता है? स्पीसीज। ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब है ये खुद एक स्पीसीज में खुद एक ऑर्गेनिज्म होता है। इस ऑर्गेनिजम्स के बारे में इतने सारे टैक्सॉन बनाए गए हैं। ये सब देखिए टैक्सॉन है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एनिमल किंगडम में भी आ जाइए। एनिमल किंगडम में क्या है? पहले तो किंगडम होगा, जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद फाइलम हम पढ़ते हैं। जैसे एनिमल किंगडम में फाइलम्स के नाम आपको तो पता है, 9th क्लास में पढ़ा था। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, निमेटोडा, एनलिडा एटसेट्रा, है ना। देन उसके बाद हम उसको क्लास में डिवाइड करते हैं कि वो किस क्लास का है। जैसे आपको पता है आर्थ्रोपोडा फाइलम अगर है, जैसे एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में क्लास बहुत है, लेकिन उसका एक क्लास सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्टा। क्या नाम है? इंसेक्टा क्लास जो है, जिसमें इंसेक्ट हैं। सबसे बड़ी क्लास एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा, जिसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का? आर्थ्रोपोडा। ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास के बाद ऑर्डर आता है। ऑर्डर के बाद हम इसमें भी फैमिली को पढ़ते हैं कि वो किस फैमिली का है जो वो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट जीनस, और लास्ट वन इज स्पीसीज, पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के बारे में स्पीसीज। ओके, सो कम टू द पॉइंट। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये आप लर्न कर लीजिएगा स्टेप से, ठीक है ना। किंगडम में के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एंड प्लांट में आप देखोगे प्लांट्स के लिए किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बाद आपने देखा क्या कि जो ये टैक्सॉन होते हैं, क्या किंगडम, फाइलम, आप देख पा रहे हो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये टैक्सॉन है, टैक्सा है। किस टैक्सा में क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स कहाँ रखा जाएगा, यही सब है टैक्सोनॉमी। मीन्स क्लासिफिकेशन करना ही टैक्सोनॉमी है। सो अभी हमारा टॉपिक है ऑब्लिगेट कॉमन कैटेगरीज। ये कॉमन कैटेगरी क्या है? जैसे 7 कॉमन कैटेगरीज होते हैं, आपने देखा 7 कॉमन कैटेगरीज होते हैं। कौन कौन से? किंगडम, फाइलम, प्लांट का होगा तो डिवीजन हो जाएगा,
तीसरा है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये 7 कैटेगरीज होते हैं जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ये ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ आप देख पा रहे हो टॉपिक है ऑब्लिगेट कॉमन कैरेक्टराइज। फैक्ट इसके हम देख लेते हैं। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच आर ऑलवेज यूज्ड इन हैचरी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मीन्स हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके बेस से स्टार्ट करेंगे, है ना। उसका स्पीसीज क्या है। अभी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑब्लिगेट और कॉमन कैटेगरीज, हम इसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट या कॉमन कैटेगरीज बोलेंगे इसको। किसको बोलेंगे? ये जो 7 है, दे आर 7 इन नंबर, 7 होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखा जाएगा तो क्या क्या है। पहला होता है किंगडम, सेकेंड इज फाइलम या अगर वो प्लांट होगा तो उसमें डिवीजन हो जाएगा। थर्ड इज क्लास, फोर्थ इज ऑर्डर, and then next fifth one is family, then genus, and last one is 7th species. So 1 2 3 4 5 6 7 ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज हैं, यही है कैटेगरीज। ओके, कॉमन कैटेगरीज 7 होते हैं। हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इसी में क्लासीफाई करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स का, मतलब हम लोगों का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। हम प्लांट किंगडम में होंगे या एनिमल किंगडम में होंगे, आपको पता है ना। जैसे आप देखिए, आप एनिमल किंगडम में हो, आप लोग किस में हो? एनिमल किंगडम में हो। हम भी एनिमल किंगडम में हैं क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। अब किंगडम के बाद आता है फाइलम। किस फाइलम के हैं हम लोग? जैसे आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा होगा, हम लोग कॉर्डेटा फाइलम के हैं। किस फाइलम के हैं? लास्ट का जो फाइनल आपने पढ़ा था कॉर्डेटा फाइलम। फाइलम्स के नाम याद है ना आपको? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा लास्ट में हम लोग आते थे, तो हमारा फाइलम क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। देन फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास। हम किस क्लास के हैं? आपको याद होगा उसमें आपने 5 क्लास पढ़ा था कॉर्डेटा फाइलम में। कौन कौन से? फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल, यही तो पढ़ा था। फिर हम लोग किस में है? मैमेलियन में है। मीन्स ह्यूमन बींग्स मैमेलियन में है। नेक्स्ट, तो इस तरह से आप देखोगे किंगडम ह्यूमन बींग्स का। किंगडम ह्यूमन बींग्स का क्या है? एनिमलिया, मीन्स ये एनिमल है, आप देख पा रहे हो। सेकेंड जो कैटेगरी है फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है ह्यूमन बींग्स, आपको पता है। क्लास मैमेलिया, हम लोग मैमेलिया के हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज प्राइमेट्स, हम लोग प्राइमेट्स ऑर्डर के हैं, ठीक है। फैमिली होमिनिडी, हमारी फैमिली होमिनिडी है। एंड जीनस होमो, जीनस क्या है? होमो। और स्पीसीज हम लोग कैसे हैं? सैपियंस। तो ये देखिए, इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, एनिमल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कोई अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो सबका अपना अपना क्लासिफिकेशन होगा। वो किसी न किसी टैक्सॉन में उसको रखा जाएगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का है। और आपको पता है साइंटिफिक नेम कैसे बनाते हैं? ये जो जीनस है और स्पीसीज है, मीन्स जीनस और स्पीसीज को प्लस कर देते हैं। आपको पता है ना, जीनस प्लस स्पीसीज, इसको प्लस कर देने पे हमारे साइंटिफिक नेम बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस, मीन्स पहले हम जीनस को लिखेंगे फिर स्पीसीज को लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। जैसे ये अभी ह्यूमन बींग्स का है, तो ह्यूमन बींग्स का जीनस क्या है? होमो, हम यहां लिख दिए होमो। सैपियंस देखिए स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट है, तो आप यहां स्पीसीज में क्या लिखेंगे? सैपियंस। सैपियंस, ये आप देख पा रहे हो होमो सैपियंस। ये ह्यूमन का क्या है? साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो इसमें जीनस और स्पीसीज को मिला के लिख देते हैं, तो वो हो जाता है साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम, जो भी जैसा ऑर्गेनिज्म होगा। सो अभी हम एक काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या, जैसे अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि ये ह्यूमंस का है। हम अगर डॉग का देख लेते हैं, चलिए डॉग का देख लेते हैं कैसे क्या है। अगर डॉग का
क्लासिफिकेशन करना है, डॉग का क्लासिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग किस किंगडम का है, एनिमल किंगडम का है, क्योंकि वो एनिमल है। तो हम यहां लिख देंगे एनिमिलिया, क्या लिख देंगे, एनिमिलिया, ओके। एंड किस फाइलम का होगा वो, जाहिर सी बात है वो भी कॉर्डेटा फाइलम का होगा। तो डॉग किस फाइलम का होगा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम का होगा। नेक्स्ट क्लास क्या होगी उसकी, क्लास भी उसकी मैमेलिया होगी, क्या होगी, मैमेलिया, उसकी क्लास मैमेलिया ही होगी। अब चलिए अब देखते हैं उसका ऑर्डर क्या होगा। मींस डॉग का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, उसका ऑर्डर होगा कार्निवोरा, क्या होगा, कार्निवोरा, कार्निवोरा। और उसकी फैमिली क्या होगी डॉग की, कैनिडी, उसकी कैनिडी फैमिली होगी। उसका जीनस और स्पीसीज दोनों मिला के आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो कैनिस फैमिलियस उसका साइंटिफिक नेम है। तो जीनस क्या हो जाएगा, कैनिस, CANIS, कैनिस, ओके। सी को कैपिटल से लिखोगे, कैनिस। और उसका स्पीसीज क्या है, फैमिलियरिस, FAMILIARS, फैमिलियरिस। तो ये देखिए डॉग का क्लासिफिकेशन हो गया। अभी हमने ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन देखा और ये डॉग का भी क्लासिफिकेशन हमने देख लिया कि किस टैक्सा में उसको क्या रखा गया है, किस तरह से रखा गया है। तो देखिए आप देख पा रहे हो ये कॉमन कैटेगरीज हैं। कॉमन कैटेगरीज में कितनी क्या है, 7 कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द लास्ट वन इज स्पीसीज। तो आप लोग जो है ह्यूमंस का और डॉग का और भी अगर आपको 2-3 मिलते हैं या मैं बता दूंगा, उसकी क्लासिफिकेशन आप जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर हाँ क्वेश्चन ऐसा पुटअप होता है कि ह्यूमन बींग्स का ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में है, तो आंसर होगा, सॉरी, डॉग का ऑर्डर क्या है, कार्निवोरस। या पूछा जाएगा ह्यूमन बींग्स का क्लास क्या है, मैमेलिया, आपको याद रखना है। तो क्लासिफिकेशन में कोई भी टैक्सा आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है। सो कम टू द पॉइंट, जो ये टैक्सानॉमिकल कैटेगरीज हैं, जो 7 कैटेगरीज हैं, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द लास्ट वन इज स्पीसीज। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमने बताया क्लासिफिकेशन की जो सबसे यूनिट छोटी है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज इंडिविजुअल होता है अपने आप में, है ना। तो उसके बाद हम जीनस, फिर फैमिली, हम इस तरफ से पढ़ते चलते हैं, ओके। सो फर्स्ट टॉपिक इज स्पीसीज। व्हाट इज स्पीसीज, है ना। अकॉर्डिंग टू जॉन रे, जॉन रे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप खेत में कभी भैंस को देखो, केवल भैंस, अगर मान लीजिए 50 भैंस है वहां पे, लेकिन गाय नहीं होनी चाहिए वहां पे, बकरी नहीं होनी चाहिए, अगर भैंस है तो भैंस ही होनी चाहिए, तो हम कहेंगे ये एक स्पीसीज है। क्या है, स्पीसीज है। क्या, भैंसों की एक स्पीसीज है, जाति है वो, ठीक है। लेकिन अगर उसी भैंस के बीच में अगर एक गाय चली जाए है और एक बकरी चला जाए तो हम उसको स्पीसीज नहीं बोल सकते, उस ग्रुप को जो है स्पीसीज नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि उसमें दूसरे कैटेगरी के आ गए हैं, वो इंडिविजुअल नहीं है। जबकि केवल अगर भैंस होंगे, पर्टिकुलर अगर भैंसों का समूह होगा तो वो एक स्पीसीज का होगा, ओके। अभी हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज स्पीसीज। सो टैक्सोनॉमी स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। मीन्स उसके जो भी हैबिट्स होंगे, बॉडी स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, सब सेम होगा, उसका बिहेव भी ठीक होगा, सेम स्पीसीज के होंगे वो। सो वो जो ग्रुप होना चाहिए वो उनके फंडामेंटल सिमिलैरिटीज सेम होना चाहिए। एज ए स्पीसीज, ये इसको किसने बताया, अकॉर्डिंग टू जॉन रे। सो अकॉर्डिंग टू जॉन रे, व्हाट इज स्पीसीज, टैक्सोनॉमी study consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species. So species के और facts क्या हैं, species is considered as the lowest or basic taxonomy category. यहाँ पे देखिए lowest या basic taxonomy, ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी आप देख पा रहे हो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसका सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है, स्पीसीज। मैंने बताया ये टैक्सोनॉमिक में जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसकी यूनिट है स्पीसीज, ओके। सो आइसोलेट फ्रॉम अदर, जो क्या करता है
उन सभी से बिल्कुल अलग करके रखता है, जो इंडिविजुअल एक स्पीसीज होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जीनस। देखिए एक यहाँ पे क्या मैं बताऊं, जैसे स्पीसीज को देख लो आप, जैसे स्पीसीज कैसे पता करोगे कि ये स्पीसीज है? दो अगर ऑर्गेनिज्म है आपके पास, वो स्पीसीज कैसे पता करोगे? तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्पीसीज, द मेंबर ऑफ स्पीसीज। जैसे दो ऑर्गेनिज्म हैं, दो मेंबर हैं एक ही स्पीसीज के, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरब्रीड फ्रीली एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। मीन्स जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म ये है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है, अगर इसमें इंटरब्रीड होता है, मीन्स इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये दोनों मेटिंग करते हैं, इनके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग निकलने वाली है, ठीक है, ये भी रिप्रोडक्टिव के लायक हो, ये इसमें भी रिप्रोडक्शन हो सके, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक ही स्पीसीज के थे। मीन्स एक स्पीसीज के दो मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उनके जो ऑफस्प्रिंग, जो संतान होते हैं, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है। तो ये स्पीसीज को समझने का एक तरीका है। द लास्ट वन इज जीनस। जीनस कंप्रीजन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज एंड अदर जेनेरा। देखिए अब यहाँ पे देखिए जीनस, आप स्पीसीज को देख पा रहे हो। देखिए एक जीनस में कई स्पीसीज होते हैं, जैसे आप टाइगर देख पाते हो, टाइगर, लॉयन, ये देखिए टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, ये सब एक जीनस के हैं, लेकिन इनकी स्पीसीज अलग है। टाइगर की अपनी स्पीसीज होती है, लेपर्ड की अपनी स्पीसीज होती है, लॉयन की अपनी एक अलग स्पीसीज है, लेकिन ये तीनों एक ही जीनस के हैं, इनका जीनस सेम है। मीन्स जीनस क्या है? पैंथर। क्या है? पैंथर। तो देखिए लॉयन का जूलॉजिकल नेम क्या होगा? पैंथर लियो। देख पा रहे हो? लेपर्ड का पैंथर एप्रिडस, टाइगर का पैंथर टिग्रिस। तो ये जो पैंथर यूज हुआ है लॉयन, लेपर्ड और टाइगर के लिए, ये सेम जीनस के हैं, बट इनकी स्पीसीज अलग हो गई है। लियो, पैरिडस, टिग्रिस। इसी हिसाब से एक एग्जांपल और है, सोलेनम का ले लेते हैं। सोलेनम एक जीनस है प्लांट में। सो पोटैटो और ब्रिंजल, यानी कि बैगन अलग स्पीसीज है, आलू और बैगन अलग स्पीसीज है, बट ये सेम जीनस के हैं। जैसे सोलेनम का पोटैटो को देखिए, सोलेनम ट्यूबरेसम, ये है इसका जीनस, ये स्पीसीज। सोलेनम मेलेंजिनियस मीन्स ये है स्पीसीज, लेकिन सोलेनम जो है पोटैटो का भी और ब्रिंजल का भी। सो कम टू द पॉइंट, जीनस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फैमिली को स्टार्ट करेंगे, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके, आप नोट कर लीजिए इस सब फैक्ट को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।